अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा रही थी। पेज नंबर 65 बेटे आप लोग ओपन करें अपनी बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन था टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग आए कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, अगर आपको याद हो। Different compound will have the same molecular formula but they have different empirical formula explain। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेटे सारा रिटन फॉर्म में करवा दिया था कि इम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है बिकॉज दे हैव सिंपलेस्ट रेशो, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा बिकॉज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। ठीक है, और कॉमन एग्जांपल हमने क्या दी थी कि ये एक आपको मैंने फार्मूला बताया था, ये डिफरेंट फार्मूला है, ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये, लेकिन इन दोनों का इम्पेरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन बेटे हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। क्लियर हो गया? तो लेट्स स्टार्ट बेटे, हम लोग शुरू करते हैं। पेज नंबर 65 ओपन करें अपनी बुक का। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। राइट डाउन द केमिकल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके केमिकल फार्मूलाज बेटे आपने लिखने हैं। कैल्शियम फॉस्फेट है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सोडियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट और बिस्मथ सल्फेट। ये आपको कुछ दिए हुए हैं कंपाउंड्स, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने राइट करने हैं। मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे इसको उतार लो। इज डेट क्लियर? हम क्या कर रहे हैं बेटे, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आप लोग मेरे साथ साथ इसको राइट करें। मैं आप लोगों को सारे फार्मूलाज रिटन राइट करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप मेंशन कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है ये। ठीक है, कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, आपने उनके क्या लिखने हैं, केमिकल फार्मूलाज लिखने हैं। पहला कंपाउंड हमें क्या दिया हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट। आपकी बुक में क्या है बेटे, पहला कैल्शियम फॉस्फेट। मैं यहाँ पे इनके नेम भी लिख देती हूँ और साथ फार्मूलाज भी राइट कर देती हूँ। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला है Ca3PO4। इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे और बाहर क्या लिखेंगे हम, 2। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ, Ca3PO4 2। क्लियर हो गया? नंबर 2 आपको बुक में क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसका केमिकल फॉर्मूला बेटे क्या है, Al फॉर एल्यूमिनियम एंड N फॉर नाइट्राइड, ALN। थर्ड आपको दिया हुआ है आपकी बुक में सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इसका फॉर्मूला है CH3, एसीटेट का फॉर्मूला है CH3COO और साथ क्या लिख लोगे आप लोग, Na। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट स्टेप आपको दिया हुआ है अमोनियम कार्बोनेट। इसका केमिकल फार्मूला आप लोग लिखो, ब्रैकेट में इनक्लोज करो, NH4, बाहर 2 आएगा, साथ क्या आएगा, CO3। क्लियर? ये किसका केमिकल फार्मूला मैंने लिख दिया, अमोनियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट आप लोग लिखो बिस्मथ, BISMUTH, बिस्मथ सल्फेट। इसका केमिकल फार्मूला क्या लिखेंगे हम, Bi2SO4 और साथ यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3। क्लियर हो गया? हमने क्या कर लिए बेटे, हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 मैंने आपको करवा दिया। आपकी बुक में कंपाउंड्स के नेम दिए हुए थे, आपने क्या लिखना था, केमिकल फार्मूला। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही आए, बाज़-औक़ात ऐसे भी आ सकता है कि आपको केमिकल फार्मूलाज दिए हों और आपने उनके क्या लिखने हो, नेम्स लिखने हों। तो आपको अच्छी तरह से नाम भी आने चाहिए और केमिकल फार्मूला भी आने चाहिए। इस डेट क्लियर कर लोगे? चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 पे आओ आप लोग। पार्ट 3 में करवा रही हूँ, वाई डज एवोगेड्रो नंबर हैव एन इमेंस इम्पॉर्टेंस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एवोगेड्रो नंबर की क्या इम्पोर्टेंस है या इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, इसका आपने आंसर देना है।
बेटे केमिस्ट्री में जो एवोगेड्रो नंबर है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इस नंबर से हमें किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको काउंट करने में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप सिंपल इसका क्या आंसर लिख देंगे, एवोगेड्रो नंबर हैव एन immense importance in chemistry because it helps in calculating the number of particles in atoms or molecules in a given amount of substance। किसी भी substance में, वो सब्सटेंस आपका एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, किसी भी एटम और मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो आप लोग एवोगेड्रो नंबर की मदद से बेटे फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आपने सिंपल इसका यही आंसर लिखना है और कुछ नहीं लिखना। एंड इट रिटेल द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल और एटम के बारे में हमें डिटेल से हर तरह की इंफॉर्मेशन एवोगेड्रो नंबर की वजह से मिलती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 मैं आपको करवा रही हूँ। व्हेन 8.657 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड वर कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट्स, इट गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 gram of hydrogen and 2.478 gram of oxygen. Calculate the percentage of each element present in this compound. आपको एक कंपाउंड की परसेंटेज बता दी है, ठीक है, और इसको इसके डिफरेंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। हर एलिमेंट की परसेंटेज आपको बताई है। आपने हर एलिमेंट की जो परसेंटेज है इस कंपाउंड के अंदर जो प्रेजेंट है वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। मैं आपको ये न्यूमेरिकल बेटे रिटन फॉर्म में करवाती हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग ये न्यूमेरिकल उतारते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 हम करें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, ठीक है, यहाँ पे आप लोग मेंशन करो पार्ट 4 है ये हमारा। ये 2 था, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 4 कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमें गिवन है। गिवन हमें क्या है, हमें दिया हुआ है मास ऑफ कंपाउंड। बेटे यहाँ पे आप लिखें मास ऑफ कंपाउंड। जो क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना दिया हुआ है, 8.657 ग्राम। फिर आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है। मास ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है, 5.217 ग्राम, ठीक है। और बाकी जितने भी मैसेज आपको दिए हुए हैं सारे के सारे आपने यहाँ पे क्या कर लेने हैं, राइट कर लेना है। राइट करते जाओ। आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है आपको, ठीक है। हाइड्रोजन का मास कितना दिया हुआ है, 0.962 ग्राम। फिर आपको किसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, O2 हमें दिया हुआ है कितना, 2.478 ग्राम। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करनी है परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, परसेंटेज किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। ये फार्मूला पुट करोगे। अब हमने यही फार्मूला अप्लाई करके सबकी परसेंटेज, उन्होंने पूछा ना कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट की अलग अलग परसेंटेज आप फाइंड करें। तो पहले हम लोग कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ, बहुत ईजी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड कर लेते हैं पहले। कार्बन, ठीक है, मैंने सी लिखा, सिर्फ सिंबल लिखा है, कार्बन का पूरा कार्बन नहीं लिखा। मास ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है, 5.2। मास ऑफ कार्बन आपको 5.2 गिवन है ना, 5.217। और टोटल कंपाउंड का कितना है, हमें दिया हुआ है 8.657। मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी क्या परसेंटेज आ जाएगी बेटे, 60.26 परसेंटेज आएगी। इन दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको 100 से आपने सिंपली जो है वो फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट आपका आता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हम फाइंड करेंगे। उसी तरह पहले हम मास ऑफ एलिमेंट लगाएंगे। मास ऑफ एलिमेंट क्या दिया हुआ है, 0.962 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना दिया हुआ है, 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। इनको कैलकुलेट करो, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या परसेंटेज आएगी, 11.11। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरह फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है हमें, 2.478 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100।
कैलकुलेट करो बेटे, जस्ट सिंपल आपने अपने कैलकुलेटर से वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेना है। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले हमने क्या लिखा, जो चीज़ हमें गिवन थी वो लिखा, फिर परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं उसका फार्मूला मैंने यहाँ पे राइट करवाया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे फार्मूला लिख लोगे। फार्मूलाज में हमने यहाँ पे क्या जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, मास ऑफ एलिमेंट और फिर उसका टोटल मास ऑफ कंपाउंड, तीनों के ऐसे ही आपने करके तो इनकी परसेंटेज फाइंड कर लेनी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलो बेटे, आप लोग पेज नंबर 66 पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 यहाँ पे है पेज नंबर 66 पे। हाउ कैन यू कैलकुलेट द मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन ए रिवर्सेबल रिएक्शन। किसी भी रिवर्सेबल रिएक्शन में आप लोग प्रोडक्ट के मैसेज कैसे फाइंड करते हैं, आपने उसका मेथड बताना है, सिर्फ और सिर्फ मेथड। ठीक है, तो आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने किस तरह से जो है वो मैथ फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स वाइज भी लिखवा दूंगी। ओके, आपकी बुक में बेटे पूरा डिटेल से दिया हुआ है यहाँ पे कि किसी का भी आप लोगों ने मैथ्स कैसे फाइंड करना है, लेकिन मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखवा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी ये आंसर आप लोग कर सको। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 मैं आपको करवा रही हूँ। हाउ कैन यू कैलकुलेट द मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन रिवर्सेबल रिएक्शन। तो बेटे, टू कैलकुलेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट इन रिवर्सेबल रिएक्शन आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आपको ओरली बताऊंगी, आप लोग इसको नोट करते जाओ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप लोग क्या राइट करेंगे, आप राइट करेंगे राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। नंबर 2 पे आप लोग क्या करोगे, डिटरमिन इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। फिर आपने क्या फाइंड करना है, रिएक्टेंट के इनिशियल जो मोल्स हैं उनको डिटरमिन करना है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट पे आप लोग क्या राइट करेंगे, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर लेना है कि इस पूरे रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से हैं। नंबर 4 पे आपने क्या पॉइंट राइट करना है, एज्यूम दैट x मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, x मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। नंबर 5 पे आप क्या राइट करेंगे, डिटरमिन द चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या नंबर 5 पे राइट करोगे, डिटरमिन द चेंज इन कंसंट्रेशन। नंबर 6 पॉइंट लिखो आगे, अप्लाई द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc टू सॉल्व फॉर x। क्या करेंगे, नंबर अगला अप्लाई Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नंबर 7 पे क्या करेंगे, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम मोल्स। क्या कैलकुलेट करोगे, इक्विलिब्रियम मोल्स को कैलकुलेट करोगे। और लास्ट पे नंबर 8 पे आप लोग क्या राइट करोगे, कन्वर्ट मोल्स टू मासेस यूजिंग मोलर मास। ठीक है, क्लियर हो गया। आपने इस तरह इसको पॉइंट वाइज जो है वो लिख लेना है बेटे। हमने ये डिटेल से पढ़ा भी था, मैंने आपको सारा ये समझाया था कि किस तरह से आपने इसको राइट करना है, और वही सारा कुछ मैंने आपको पॉइंट्स की फॉर्म में अब बता दिया कि आप इसको किस तरह से बेटे लिखोगे। ठीक है, लिख लोगे ना सारे, जिस तरह मैंने पॉइंट्स बताए हैं, कि एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूँ, बता दो अगर नहीं समझ आई तो मैं रिपीट कर देती हूँ। ओके, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बेटे मैं दोबारा से बता देती हूँ, मैंने आपको टोटल 8 पॉइंट्स बताए हैं टू कैलकुलेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन रिवर्सेबल रिएक्शन। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी के मिस हो गए हैं तो आप दोबारा नोट कर लें। पहले मैंने क्या कहा था, पहला पॉइंट था राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नंबर 2 पे आपने क्या राइट करना था, डिटरमिन इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर 3 पे आप लोग क्या राइट करोगे, assume that x moles of reactant convert to product। आपने assume करना है कि x मोल है, किसके मोल है, रिएक्टेंट के, और वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। नंबर 4 पॉइंट आप क्या राइट करोगे बेटे, यहाँ पे
आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्शन, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 5 पे आप क्या राइट करेंगे बेटे, डिटरमिन द चेंज इन कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आया उसको आप डिटरमिन करें। नंबर 6 पे आप क्या लिखेंगे, अप्लाई द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Kc, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पे आप क्या पॉइंट लिखेंगे, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या नंबर 7 पे क्या मैं बोल रही हूँ, कैलकुलेट, लिखे बेटे, इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और लास्ट में क्या लिखेंगे, कन्वर्ट मोल्स टू मॉसेस यूजिंग मोलर मास। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, डैट इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं, डिटेल से हमने इनका आंसर मेंशन करना है। पहला क्वेश्चन है, विच कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने से पहले कौन सी कंडीशंस बेटे अप्लाई होती हैं। यहाँ पे आए, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। ये देखें यहाँ पे, मैं आपकी बुक में आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ, मार्क कर देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों ने एज इट इज इसको लिखना है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पीछे है यहाँ पे Al2, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आपको, ठीक है, केमिकल इक्वेशन की। आप सिंपली इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे कि पहले आपने बताना है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। पहले आपने केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसके बारे में लिखोगे सारा आप लोग। केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बेटे बताना है कि केमिकल इक्वेशन, मैंने आपको सारा बताया था ना कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल चेंज कैसे आता है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि एक लेफ्ट साइड पे चीज़ें सब राइट साइड पे हैं, एक साइड को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, एक साइड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। आप लोगों ने बेटे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद बेटे आप लोग करोगे उसके बाद आप लोगों को इसका इजीएस्ट मेथड मैं बताती हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल इक्वेशन, विच कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग द इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। अपनी बुक के पेज नंबर 60 पे आए आप लोग, पेज नंबर 60, अपनी बुक का पेज नंबर बेटे 60 ओपन करें। 60 पे आपको यहाँ पे टॉपिक नज़र आ रहा है 4.8, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन दी हुई है, ये है इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ तक सारा का सारा राइट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टू पार्टिसिपेट तक, पेज नंबर 60 फॉर्म और फिर प्रेसिपिटेट तक। आप क्या करोगे बेटे, आपने हेडिंग दे के पहले क्या लिख देना है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आप राइट करोगे। फिर आप हेडिंग देना है रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट को डिफाइन करना है। फिर आपने प्रोडक्ट की हेडिंग देनी है, प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। फिर आगे आपने लिखना है हेडिंग दे दो हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो ये सारे पॉइंट, ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपने क्या है, हेडिंग दे देनी है एग्जाम्पल्स की, ठीक है। एग्जाम्पल्स की हेडिंग देके आपके पास ये एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, ये एग्जाम्पल आपने लिखनी है। एक एग्जाम्पल ये जिंक की और एक एग्जाम्पल कौन सी लिख देना है, एल्युमिनियम की लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस, एक होते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन और एक होते हैं इरिवर्सेबल। पहले आपने रिवर्सेबल की हेडिंग देनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जाम्पल लिखनी है। फिर आपने इरिवर्सेबल रिएक्शन की हेडिंग देनी है और उसकी एग्जाम्पल लिखनी है। क्लियर हो गया, ये आपका क्वेश्चन, ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1,
पार्ट 1 का आंसर है बेटे ये पेज नंबर 60 पे दिया गया। यहाँ से लेकर प्रेसिपिटेट तक आपने यहाँ पे सारा लिखना है, लेकिन कोशिश करनी है कि जब आप क्वेश्चन लिखो तो उसको बेटे हेडिंग्स दे के जो है वो लिखो, तब आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा लिखा लगता है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन बेटे मैं करवा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग आओ तो बेटे सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एवोगेड्रो नंबर एंड मोल। आपकी बुक में एवोगेड्रो नंबर और मोल जो है वो दिए गए हैं। पीछे आए, द मोल एंड द मोलर मास। यहाँ पे आप मोल की डेफिनेशन लिखोगे, मोल को एक्सप्लेन करोगे और मोल की एग्जाम्पल लिखोगे। इधर पीछे आओ तो यहाँ पे पेज नंबर 57 पे आओ तो यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आएगी एवोगेड्रो नंबर की। ये बेटे आपने एज इट इज़ सारा का सारा जितना ये लिखा हुआ है सारा यहाँ पे डिफाइन इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एवोगेड्रो नंबर आपकी बुक के पेज नंबर 57 पे एवोगेड्रो नंबर गिवन है, आपने ये सारा एवोगेड्रो नंबर लिखना है और फिर मोल की हेडिंग देके यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, द मोल लिख देना है। क्लियर हो गया? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एवोगेड्रो नंबर एंड मोल। आपकी बुक में एवोगेड्रो नंबर भी दिया हुआ है, मोल भी दिया हुआ है, मैंने अच्छी तरह डिटेल से आपको पढ़ाए भी हुए हैं। ये सारे के सारे आपने जो है अपने क्वेश्चन के आंसर में राइट करना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। आपने ये एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 सारा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और 2 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ये सारा कुछ आप अपनी अपनी नोटबुक्स में उतारें, और अगर कोई मिसिंग रह जाता है या कोई आपको ऐसा क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रही तो फील फ्री टू आस्क बेटे क्वेश्चन। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 3 से क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 से बेटे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।